हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, प्लीज़ अंत तक ज़रूर सुनना, बहुत अच्छी है सीरियसली। कहानी का नाम है पुनर्जन्म का कर्ज। तो एक गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे। तो उनके घर में उनकी बीवी थी और उनका एक छोटा सा बेटा था। तो काफ़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर हो ही रहा था। एक बार की बात है, उनकी बीवी की काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो उनकी दवाई लेने के लिए वो बाहर गए थे शहर की तरफ, और अपने बेटे को कह के गए थे कि आप मम्मी के पास रहना और इनका थोड़ा ध्यान रखना। तो छोटा बच्चा था, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बट वो फिर भी अपनी माँ के पास बैठा हुआ था कंटिन्यू। तो जब वो जो पिताजी थे, पंडित जी थे, वो दवाई लेने गए थे, तो रास्ते में बहुत तेज बारिश आ गई थी। तो उन्हें आने में देरी हो गई। वो बेचारे गए भी इतनी दूर, दवाई भी लेकर आए, बट आने में देर हो गई उनको। तो जब तक उनकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब बेटा छोटा था, उसको ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ, मतलब माँ क्यों नहीं हिल रही है, माँ क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं करा रही है जैसे बहुत देर से करा रही थी। तो वो अचानक शांत हो गई थी, तो दुनिया से चली गई थी। अब इतनी देर में आए पंडित जी, उन्होंने देखा तो वो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बीवी इस दुनिया से चली गई। और जब बेटे को इस बात का पता लगा कि अब माँ वापस नहीं आएगी, तो उसे भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि मतलब ये क्या हो गया, मतलब माँ हमें ऐसे कैसे छोड़ के चली गई। तो उस समय उसके पिता ने उसको जो बात कही वो उसके दिमाग में बैठ गई कि बेटा, तेरी माँ का हम पर इतना ही कर्जा था जो उसने चुका दिया, और वो भी हमें छोड़कर मतलब चली गई। ये चीज़ उसने बोली पिताजी ने उसके। अब वो बात उसके दिमाग में, दिल और दिमाग में बिल्कुल घर करके बैठ गई कि यहाँ पर सब जो भी आता है अपना कर्जा चुकाकर चला जाता है। ये 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 जो कहानी है पूरी इस लाइन पे ही डिपेंड है कि जो यहाँ पर इस दुनिया में आता है वो अपना कर्जा चुकाकर चला जाता है। अब थोड़े समय की बात है, उसको इसने इतने बूढ़े नहीं थे पंडित जी। गांव के लोगों ने बोला कि भाई शादी कर लो दूसरी, बेटे को माँ मिल जाएगी इस तरह से, बट उन्होंने नहीं करी। उन्होंने बोला मैं अपने बेटे की खुशी के लिए मैं नहीं मतलब चाहता दूसरी शादी करना, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने नहीं करी। उन्होंने फैसला किया वो खुद ही अपने बच्चे को अपने बल पे पालेंगे। तो ऐसे करके समय बीतता रहा। तो उन्होंने अपने बेटे को जो शिक्षा उनके पास थी वो शिक्षा अपने बेटे को दी, पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बड़ा हुआ वो। और कुछ समय बाद एक दुर्घटना में उनका भी देहांत हो गया, पिताजी का। अब वो और सदमे में, अब उसके पास कुछ रहा ही नहीं। पहले माँ चली गई, माँ के बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर पिता चले गए। अब उसको कौन संभाले। अब तो वो बिल्कुल खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठा रहता था, कुछ काम वाम भी नहीं करता था। और जो उसके पड़ोसी वाले थे, पहले के ज़माने में तो पड़ोसी भी बिल्कुल परिवार हुआ करते थे, और आज के ज़माने में तो एक परिवार में रह के सब पड़ोसी हो जाते हैं। तो पड़ोसियों ने काफ़ी उसकी केयर करी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपने गांव में मतलब लड़की थी कहीं पे, वो ज़्यादा अमीर नहीं थी, गरीब सी थी, और उससे उसका विवाह करा दिया। बस ये है कि वो लड़की काफ़ी समझदार थी, जो घर बसाने वाली है, घर चलाने वाली है। तो विवाह कर दिया। तो थोड़े समय तक तो वो उससे दूर दूर रहा कि भाई सदमे में था, दुख में था, बट परिवार पड़ोसियों ने समझाया कि भाई तुम्हारा परिवार यही है, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, अब तुम्हें इसको देखना है, अपना परिवार आगे बढ़ाना है, इस तरह से। तो अब उसके मन में वो बातें घर करी हुई थी कि इस दुनिया में जो भी आता है अपना कर्ज चुका के जाता है। तो अब उसकी बीवी हुई गर्भवती। मेन कहानी हम यहाँ से स्टार्ट होती है। उसकी बीवी हुई गर्भवती, उसका हुआ बेटा। और जैसे बेटा हुआ, उसने उस बेटे को लेके गया फटाफट। उस बेटे को वो माँ जो हरि प्रसाद है उस लड़के का नाम, जिसकी शादी हुई। अब हरि प्रसाद की बीवी ने अपने बच्चे, नवजात बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, और हरि प्रसाद ने उस बच्चे को लेके गया गंगा जी के पास, गंगा जी में डुबकी लगाई, बाहर निकाला उस बच्चे को, उसके एक सीधे कान में फूंक मारी 3 बार, और फिर उससे पूछा, 3 बार फूंक मारने के बाद उससे पूछा कि तेरा मुझ पर कर्ज है या मेरा तुझ पर कर्ज है। तो उस बच्चे ने बोला कि आपका मुझ पर कर्ज है, आपको मुझे 50 रुपये देने हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा तो तू चला जाएगा। उसने बोला हाँ मैं चला जाऊंगा। तो हरि प्रसाद ने 50 रुपये उस बच्चे के हाथ में मुट्ठी में बांध के ऐसे मुट्ठी में कर दिए, और फिर उसके उल्टे कान में फूंक मार दी। फिर वो बच्चा फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसने उस बच्चे को बहा दिया। अब वो आया घर। अब वो बेचारी अपने बच्चे का इंतजार कर रही कि मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ। फिर उसने बोला कि उसने अपनी बीवी को ये बोला कि भाई उसका हमें उसके 50 रुपये देने थे, वो अपना कर्ज लेने आया था, ठीक है।
अब वो अपना कर्ज लेने आया था, तो वो अपना कर्ज लेके चला जाता, फिर हम तड़पते रहते, जैसे माँ हमें छोड़ गई बीच रास्ते में, पिताजी हमें बीच रास्ते में छोड़ गए, ऐसे ये भी हमें आने वाले समय में बीच रास्ते में छोड़ जाता, फिर हम रोते बिलखते तड़पते। अभी तो हमारा उसका मोह भी नहीं हुआ था, अभी तक तुमने उसका मुंह भी नहीं देखा था, तो अभी इतना उससे लगाव नहीं है, इसीलिए मैंने उसको ये गंगा जी में बहाया। फिर वो सदमे में, वो बेचारी थोड़े दिनों बाद हुई नॉर्मल कि चलो पति की सोच के चलो ठीक है कोई नहीं, चलो जो हुआ सो, अब क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करने से, कंटिन्यू हुआ। फिर वो दोबारा दूसरी बार फिर गर्भवती हुई, फिर उसने यही कर दिया, फिर कहा कि अब मुझे आपको 50 रुपए देने हैं। तो अब ऐसी बात पे उसने बोला कि उसने मन में सोचा कि 50 रुपए तो ये मुझे बहुत जल्दी दे देगा, मैं इसे पालूंगा पोसूंगा तो ये तो 50 रुपए तो बहुत जल्दी मुझे दे देगा, तो क्या फायदा इसको मतलब आगे कंटिन्यू करने का। तो उसने फिर उसको बोल दिया कि भाई ठीक है, मैं आपको अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ, अब आपको मुझे कुछ नहीं देना, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा मेरा कोई कर्ज नहीं है। और ऐसा करके उसने उसके उल्टे कान में फूंक मारी 3 बार, उसको नॉर्मल किया और फिर उसको बहा दिया। वो फिर घर आया, उसने घर पे आके सारी कहानियां बताई कि अब इस बच्चे को हमें वो हमें 50 रुपए देता कर्ज में, तो इतना वो कितना समय हमारे साथ बिताता। इसी वजह से उसको भी मैं गंगा जी के सुपुर्द कर आया। अब फिर वही चीजें हुई, थोड़ा समय बीता, फिर वो तीसरी बार गर्भवती हुई। अब उसने सोच लिया कि भाई अब नहीं होगा ये चीजें, ऐसे तो ये मेरे सारी बच्चों को गंगा जी में बहाया आएगा। तो उसने क्या करा, वो गई किसी के पास, तो उसने उसको ये रास्ता दिया कि आप जाओ राजा के पास जाओ, राजा आपकी मदद करेंगे। राजा को उसने सारी बातें बताई। राजा ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इस बार मैं रहूंगा, देखूंगा क्या करता है वो गंगा जी में। तो ऐसा विचार करके वो गया, तीसरी बार गर्भवती हुई, बच्चा हुआ, वो फिर बच्चे को लेके गंगा जी के पास गया। वहां पे जाके उसने फिर से उसके कान में फूंक मारी, और राजा दूर से देख रहा था ये सारी चीजें। उसने सोचा था कि इस बार ये बच्चे को भाएगा तो हम बच्चे को पकड़ लेंगे और रास्ता मतलब बच्चा बच जाएगा इस बार, बच्चा बच जाएगा इस बार। तो अब उसने उस बच्चे से बात करी, 3 बार उसके कान में सीधे कान में फूंक मारी। तो बच्चे ने बोला कि, फिर उसने बोला कि तेरा मुझ पर कर्ज है या मेरा तुझ पर कर्ज है। तो बच्चे ने बोला कि मुझे आपके 1 लाख रुपए लौटाने हैं। बच्चे ने इस बार ये बोला, इस बच्चे को, इस हरिप्रसाद को 1 लाख रुपए देने थे। तो अब इसने ये विचार करा कि 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो ये तो नहीं चुका पाएगा, इसका मतलब ये बच्चा हमारे अंत तक हमारे साथ रहेगा। ऐसा विचार करके उसने उस बच्चे को नहीं कुछ करा, बस इसने उसके उल्टे कान में फूंक मारी 3 बार और उसको नॉर्मल किया और वापस ले आया, घर लाया। अब बीवी ने सोचा कि राजा की वजह से मेरा बच्चा बच गया, तो उसने राजा को दुआ दी। और राजा वहां ये सोच रहा है कि यार इसने इस बार क्यों नहीं बच्चा गंगा जी में बहाया, 2 बार बहा दिया, इस बार नहीं बहाया। तो उसके मन में ये एक सवाल था। तो चलो वो तो बिजी आदमी हो तो चले गए अपने रास्ते को। ये आया, इसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, खूब शिक्षा, खूब इसको बुद्धिमान बनाया, जैसा खुद था ऐसा बनाया। बच्चा भी तेजस्वी था बच्चा भी तेजस्वी था। तो थोड़े समय में वो काफी चीजें सीख गया था। अब जैसे जवान हुआ तो उसके मन में ये विचार आया कि भाई मैं भी कमाऊं, मैं भी अपने माता पिता की हेल्प करूं। तो उसके पिता ने उसको मना कर दिया, नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस घर में रहोगे। उसने पढ़ाई लिखाई भी उसकी घर में करवाई, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसका बच्चा उससे दूर जाए। इतना उसको उससे प्यार था, लगाव था, और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, बहुत लगाव करता था उससे। तो अब एक समय की बात क्या हुई, पिताजी चले गए बाहर, हरिप्रसाद चला गया बाहर, अब बेटा यहाँ पे। अब बेटे के मन में यह है कि भाई मैंने भी अपनी जो पढ़ाई लिखाई करी है उसका मैं कहीं यूज करूँ। तो वो अपनी माँ से जिद करके बाहर निकल गया कि भाई मैं भी मम्मी कमा के लाना चाहता हूँ, जो मतलब पिताजी ने मुझे सिखाया है उस चीज का मैं यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। अपनी शिक्षा को मैं देखना चाहता हूँ मुझे कितना आता है, कितना ज्ञान है मुझे। ऐसा करके वो गया, गांव में निकला तो उसे दूर एक औरत रोती हुई नजर आ रही थी, बहुत तेज से रो रही थी। तो वो उसके पास गया, उसने बोला कि माता जी आप क्यों रो रही हो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा पति बाहर गया हुआ है और कोई भी बताता नहीं है कि मेरा पति कब आएगा और कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी, इस तरह की उसने उससे बातें करी। तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपको बताऊंगा आपका पति कब आएगा, तो लेकिन आपको मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब वो कह रही कि भाई मेरे को तो कईयों ने लूटा हुआ है, कईयों ने पैसे लिए मुझसे, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, तो भाई मैं ऐसे कैसे आपको पैसे दे दूं। तो अब उसने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं कि आप मुझसे 2 सवाल पूछो, पहले सवाल का मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पहले सवाल का मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में मैं आपसे दक्षिणा लूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने पहला सवाल उससे यही पूछा कि मेरा पति कब आएगा,
पहला सवाल ये था उसका जिसकी उसे दक्षिणा नहीं लेनी थी। तो उसने उसका जवाब दिया कि आपके पति आज रात 12 बजे आएंगे। ये हो गया पहला सवाल, इसके वो पैसे नहीं लेगा, ना ही उसने लिए। अब उसने बोला कि भाई दूसरा सवाल पूछती हूँ इससे। तो उसने बोला कि अगर आप दूसरा सवाल पूछोगे तो आपको इसकी दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरे पति कैसे आएंगे और क्या लाएंगे। तो उसने इस सवाल का जवाब दिया कि आपके पति ऊंट पर आएंगे और वो अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आएंगे। तो वो इतना कह के चलेगी। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, अगर आपके दूसरे सवाल का जवाब सही हुआ तो आपकी दक्षिणा आपके घर पहुंच जाएगी। उसने उसको अपना एड्रेस बता दिया। विश्वास पे चलती थी दुनिया उस समय। तो ठीक है, वो अपने घर को चला गया। उसने अपनी माँ को बताया भाई ऐसे ऐसे मम्मी आज एक औरत मिली थी, मैंने उसको ऐसे मतलब बताया कुछ, और देखो आज मेरी पहली कमाई आएगी मेरे घर। तो ऐसा उसने बोल दिया अपनी माँ को। तो अब वो गए। अब वो बीवी जो थी, वो औरत थी जो रो रही थी, वो अपने घर में रात को 12 बजे उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि उसका पति आया है, ऊंट पर बैठकर आया है और अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो अब उसने बोला कि उसने अपने पति को सारी बात बताई कि आज मुझे एक बच्चा मिला था, उसने मेरे को आपके बारे में बता दिया था पहले ही कि आप ऐसे ऐसे आओगे। और कह रहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने बोला कि लेकिन मैंने उससे वादा करा था कि जैसे आप आओगे मैं उसकी दक्षिणा, उसके पैसे उसको दूंगी। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, सुबह दे देंगे, अभी तो रात का टाइम है, क्या अभी वो हुई है आफत, दे देंगे। नहीं, आपने जितना कमाया है धन, आप उसका आधा हिस्सा उसको देकर आओगे अभी के अभी। तो बीवी के सामने किसकी चलती है, उसने डिसाइड किया ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो उसने जो कमाया था उसका आधा धन लेके गया, पोटली में गया, उसके दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया। रात हो चुकी थी, 12:30-1 हो चुके थे। तो अब उसने बोला कि दरवाजा खटखटाया। तो उसने, उसकी माँ ने खोला। उसकी माँ ने पूछा आप कौन? उसने बताया जी आज आपका बेटा मेरी पत्नी से मिला था। तो उसने उनको कुछ पूजा वूजा करके गए थे वो घर में। तो आप बताएं कि कहाँ है, मैं उन्हें उनकी दक्षिणा देने आया हूँ। तो वो कह रही कि वो तो अभी सो रहे हैं। तो उसने कहा कि जाइए परात ले आइए। वो परात लेकर आई। उसने इतना सारा सोना उसकी परात में डाल दिया और अपना हाथ जोड़ के चला गया, क्योंकि वो उसका कर्ज था उस आदमी का, उसने कर्ज चुकाया अपना और वो चला गया। अब सुबह वो आया हरिप्रसाद, उसने आया, उसने अपनी बीवी ने उसके बताया खुश होके, आज तो हमारे बेटे की पहली कमाई है, ये देखो। अरे वो उसकी आंखें चकाचौंध, वो उसके मन में वही वाली बातें आ गई 1 लाख वाली। अब उसने बोला कि जाके देख बेटा, बेटा कैसा है। वो एकदम गई उस घर कमरे में अंदर गई, उसने देखा कि बेटा। तब उसने कहा कि देखा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये होनी थी जो हो गई। वो छोटी सी उम्र में उसने अपनी जो शिक्षा ग्रहण करी थी उसका उसने प्रदर्शन करा, अपनी शिक्षा का फायदा उठाया और अपनी शिक्षा का उसने ज्ञान का देखो क्या नतीजा मिला। उसने मदद करी और वो 1 लाख रुपया का कर्ज जो था उसने चुका दिया और वो चला गया। तो कहानी काफ़ी थोड़ी बड़ी सी है, बट थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको सुनने के लिए। बट यही है, इसको हम ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं कह सकते क्योंकि फिर कहानी समझ में नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। तो बस एट द एंड यही है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जो होना होता है वो होके ही रहता है। कितनी कोशिश करी हरिप्रसाद ने कि भाई उसका बेटा ना कहीं जाए, ना उसको कुछ हो, ना वो कमाए धमाए, लेकिन देखे उसकी छोटे से एक ज्ञान ने होनी को एकदम पलट दिया। मतलब कितना उसने सोचा था और सब कुछ खत्म हो गया। तो बेटा अपना कर्ज चुका के जा चुका था। थैंक यू सो मच।